इस्लामाबाद जलसे में मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर बड़ी गिरफ्तारियां। बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत और शुएब शाहीन गिरफ्तार। पुलिस की भारी नफरी, पार्लियामेंट के बाहर अलर्ट। रेड जोन के तमाम रास्ते बंद। पुलिस राय के मुताबिक इब्तदाई तौर पर PTI के 9 अरकान कौमी असम्बली को गिरफ्तार करने का फैसला किया गया। जैन कुरैशी, जरताज गुल, शेख वकास अकरम, साहिबजादा हामिद रजा, सिबाबिया ताहिर और आमिर मुगल का नाम लिस्ट में शामिल। पार्लियामेंट हाउस में मौजूद शेख वकास, जैन कुरैशी, साहिबजादा हामिद रजा और अहमद चट्ठा का स्पीकर कौमी असम्बली से राबता। सूरत हाल में मुदाखलत करने की अपील। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से 2 घंटे से राब्ता नहीं हो रहा। भाई फैसल अमीन कहते हैं शायद राब्ता जैमर्स की वजह से नहीं हो रहा। अली अमीन गंडापुर शाम से इस्लामाबाद में थे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है अली अमीन गंडापुर से कोई राब्ता नहीं हो रहा। वजीर आला ने बताया था वो इस्लामाबाद किसी मीटिंग में जा रहे हैं। अब उनका नंबर मिल रहा है न उनके स्टाफ का। वज़ीर आज़म की PTI जलसे में नाज़ेबा जुमलों के इस्तेमाल की मजम्मत। हुकूमती इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट के एजाज में शाइए का एलामिया जारी। शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क को सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों के तसलसल की जरूरत है। पाकिस्तान को मौशी मुश्किलात से निकालने के लिए मिलकर काम करना है। हुकूमत दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बिजली के बिलों पर कम आमदनी वाले तबकात के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर आज़म की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाली महाजराई की सियासत के खिलाफ हैं। सियासी, इक्तसादी और सिक्योरिटी चैलेंज से निकलने के लिए सियासी इत्तेहाद नागुज़ीर। सदर आसिफ जरदारी का ऐवान सदर में अरकान पार्लियामेंट और सियासी रहनुमाओं के एजाज में इशाये से खिताब। कहा मुआशी खुशहाली के लिए सियासी, मुआशी और गवर्नेंस में इस्लाहात लाना होंगी। चेयरमैन सेनेट, गवर्नर पंजाब, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और वजीर आला बलोचिस्तान की शिरकत। सेनेटर एमल वली, चौधरी सालिक हुसैन, अनवारुल हक काकड़, अब्दुल अलीम खान भी शरीक हुए। अली अमीन गंडापुर के सहाफियों से मुताल्लिक रिमार्क्स पर PTI क़यादत माफिया मांगने लगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं सहाफियों की दिल आसारी पर गैर मशरूत माफी मांगता हूँ। कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 2 सहाफियों से मुताल्लिक बात की। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज और कौमी असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तलाफ उमर अयूब ने भी सहाफियों से गैर मशरूत माफी मांग ली। कहा अली अमीन गंडापुर खुद भी सहाफियों से माफी मांगे। अली अमीन गंडापुर अपने गैर जिम्मेदाराना बयान पर खुद माफी मांगे। मुल्क भर में सहाफती तंजीमें सरापा एहतजाज। पार्लिमानी रिपोर्टर्स का सेनेट और कौमी असम्बली के इजलासों का वॉकआउट। PFUJ ने वजीर आला KP की नाजेबा जबान को उनकी तरबियत का हिस्सा करार दे दिया। एमएन ने अली अमीन गंडापुर के बयान को नाकाबिले बर्दाश्त करार देते हुए शदीद मजम्मत की। KUJ, RUJ, इस्लामाबाद प्रेस क्लब और लाहौर प्रेस क्लब के ओहदेदारों का भी सख्त रद्द अमल। लाहौर में अली अमीन गंडापुर की मीडिया कवरेज के बॉयकॉट का ऐलान। औरत फाउंडेशन का खवातीन सहाफियों से मुतालिक नामुनासिब अल्फाज के खिलाफ हर फोरम पर आवाज उठाने का फैसला। तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडेड पार्टी। बानी PTI यहूदी लॉबी का हिस्सा। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन का बाजार गर्म। वफाकी वज़रा अता तारड़ और अमीर मकाम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में PTI और बानी तहरीक इंसाफ पर शदीद तनकीद। अता तारड़ ने कहा PTI के लोग ही अली अमीन गंडापुर की करप्शन के गवाह हैं। स्टेज पर खातून को ललकारने वाला दहशतगर्दों से डरता है। अमीर मकाम बोले अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला कहना वज़ारत आला के मनसब की तौहीन। जलसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा जैसे गरीब सूबे के वसाइल का बेतरेग इस्तेमाल किया गया। वज़ीर आला कहना भी वज़ीर आला की तौहीन है। एक गरीब सूबे KP के वसाइल को इस्तेमाल किया गया। रेस्क्यू 1122 के गाड़ियों को भी इस्तेमाल किया गया। एम्बुलेंसेज को भी इसमें इस्तेमाल किया गया। सरकारी गाड़ियों को भी इस्तेमाल किया गया। अमीन गंडापुर ने फिर से लाइन क्रॉस की। इस आदमी का बदतमीजी करना, गंदी जबान औरतों के बारे में इस्तेमाल करना, धमकियां देना, इसका पुराना तरीका वारदात है। पंजाब के ऊपर लश्कर कशी करने का इंदिया दिया है। इनको जो जबान समझ आती है, इनसे अब उसी जबान में बात की जाएगी और ये वही डिजर्व करते हैं।
वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने पीटीआई को फसादी जमात करार दे दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोली, फितना गैंग के कारिंदों ने हालात खराब करने की कोशिश की, पुलिस पर पथराव किया गया। अली अमीन गंडापुर ने पंजाब पर लश्कर कशी की धमकी देकर लाइन क्रॉस की, अब उनको उसी की जबान में जवाब दिया जाएगा। तलाल चौधरी की भी पीटीआई पर कड़ी तनकीद, कहते हैं जिसका शोर था वो तमाशा खत्म हो गया, पुलिस पर हमला करने वालों को जेल में डाला जाएगा। जलसे में सिर्फ बड़के थी और कुछ नहीं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को धमकियां मेज लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। सुल्तान राय की पंजाबी फिल्में याद आ गई। कहता है वजीर आला केपी के 15 दिन में बानी पीटीआई को रहा करें, नहीं तो खुद आके रहा करूंगा। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। 15 दिन बाद ये तो हो सकता है कि तुम भी अडियाला हो, ये नहीं हो सकता कि बानी पीटीआई अडियाला से बचावर हो। अब आप अटक पुल पार करके दिखाएं, राना सनाउल्लाह का अली अमीन गंडापुर को जवाब। कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जलसे में तकरीर अनारकी फैलाने के लिए की, 2 नंबर आदमी है, इसका डबल चेहरा है। इस्लामाबाद से जलसा गाह जाने वालों को नहीं रोका गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अली अमीन गंडापुर की बातें सिर्फ रंगबाजी हैं और कुछ नहीं। बड़कों से बानी पीटीआई रिहा नहीं हो सकते। मौलाना फजलुर रहमान को अब कोई रंजिश या नाराजी नहीं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान की पीटीआई पर कड़ी तनकीद, बोली तहरीक इंसाफ ने 9 मई से कुछ नहीं सीखा, मुल्जिमों को जत्थों की मदद से छुड़ाने की धमकी सियासी जमातें नहीं मुसल्लह गिरोह देते हैं। इदारों ने इनसे बात करने से इनकार किया तो ये धमकियों पर उतर आए। क्या पीटीआई चाहती है इंसाफ का निजाम जलसे और जत्थे चलाएं, या अब भी इनको लगता है धमकियों, तशद्दुद और इंतशार की सियासत में कोई जगह है? सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं अली अमीन गंडापुर के बयान पर बानी पीटीआई की जिंदगी को खतरा लाहक हो गया। अब बानी तहरीक इंसाफ की जिंदगी अली अमीन गंडापुर के हाथ में है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जलसे में बानी को जेल से रिहा करने की डेडलाइन दी। जो काम किया है उस पर नाअहली बनती है। मालूम नहीं इलेक्शन कमीशन क्यों सो रहा है। फैसल वावडा का अली अमीन गंडापुर और उनके भाइयों के खिलाफ करप्शन की तहकीकात का भी मुतालिबा। पाबंदियां जो कि लगाई गई हैं, कंटेनर्स जो लगाए गए हैं, ये जो इल्लीगल एक्टिविटी गई है जिसको कि कवर नहीं करता था ये वाला बिल, ये कवर नहीं करता था, और सारे पंजाब में इस्लामाबाद में कंटेनर्स लगाए कि लोग जा न सके। सेनेट इजलास के दौरान इस्लामाबाद में जलसे जुलूस से मुतालिक कानून पर गर्मा गर्मी, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। शिबली फराज ने कहा बताया जाए सारे पंजाब और इस्लामाबाद को क्यों ब्लॉक किया गया। ये कानून जल्दबाजी में पीटीआई के लिए बनाया गया, कलाब पर भी लागू होगा। शिबली फराज ने हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा में जलसा करने की दावत दे दी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा बरतानिया और अमरीका में भी गैर कानूनी मुजाहिरों पर कैद की सजा है। ऐवान बाला में 5 बिल्स की मंजूरी का अमल मौखर, मुतादिद बिल कायमा कमेटियों के सुपुर्द। नैब तरमीम के खिलाफ अपील करने वाले को ही पहला रिलीफ मिल गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 केस FIA अदालत को मुंतकिल। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वराज ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक नैब तरमीम के तहत 500 मिलियन से कम के मुकदमात नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आते। बानी पीटीआई बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्तें और रेफरेंस की फाइल स्पेशल जज सेंट्रल को भिजवाने का हुक्म। फरीकैन के वकला कल स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में पेश हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट काजी फायज ईसा का मुद्दते मुलाजमत में तौसी लेने से इनकार। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल से मीटिंग हुई। बताया गया तमाम चीफ जस्टिस की मुद्दते मुलाजमत में तौसी कर रहे हैं। मैंने कहा बाकियों की कर दें, मैं कबूल नहीं करूँगा। सहाफ़ी ने सवाल किया राना सनाउल्लाह कह रहे हैं तमाम जजेस की मुद्दतें मुलाजमत में तौसी की जाए तो आप भी एक्सटेंशन लेने पर मुत्तफिक हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जवाब दिया राना सनाउल्लाह को मेरे सामने ले आएं। पहले कहा जाता था कि मुकदमे लगने से पहले हमें पता है कि फैसला क्या होता है।
अब तो मुझे खुद पता नहीं होता है कि मेरे साथ दाएं बाएं तरफ जो लोग जज साहिबान बैठे हैं वो क्या फैसला करेंगे। पहले जज देखकर बता दिया जाता था फैसला क्या आएगा, अब मुझे भी इल्म नहीं होता साथ ही जज क्या फैसला देंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब, कहा हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है, मैं केस पे से बदनीयती का आंसर निकाल देता हूं। हमने फैसला किया अवाम खुद हमारी कारकर्दगी देखें, अवामी अहमियत के मुकदमात को बराह रास्त नशर करने का फैसला किया। मालूमात तक रसाई हर शहरी का बुनियादी हक है, बचत के लिए कई अहम अखराजात कम और खत्म करने की हिदायत की। बुलेट प्रूफ कई गाड़ियां वापस कर दी गई। फुल कोर्ट रेफरेंस में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के सिवा तमाम जजेस शरीक हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और सदर नून लीग नवाज शरीफ का शेखुपुरा के नवाही सफायर बे का दौरा, मुख्तलिफ मंसूबों का मुआयना किया। आम लोगों से जबरदस्ती जमीनें लेने की अवामी शिकायत पर इजहार नापसंदीदगी, थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत, रोड प्रोजेक्ट में आने वाली कच्ची आबादियों को मुनासिब मुकामात पर मुंतकिल करने का हुक्म, रावी रिवर सिटी प्रोजेक्ट के लिए दुनिया के बेहतरीन प्रोफेशनल कंसल्टेंट की खिदमात हासिल करने की हिदायत, तामीराती मेयार की मॉनिटरिंग के लिए खुसूसी टीम तश्कील देने की तजवीज़ पर इत्तफाक। PSDP सूबों की बुनियाद पर तकसीम नहीं होता, सूबों को 58% और विफाक को 42% मिलता है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, कहा PTI दौर में मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा वजीर मनसूबाबंदी भाषण तो बहुत देते हैं मगर अमलन कुछ नजर नहीं आता, ये सूबों के मंसूबों पर कट लगाते हैं। हमने सूबों में तरक्याती मंसूबे दिए लेकिन इनको ऐसा करना बुरा लगता है। सिंध असेंबली ने इरसा एक्ट 1991 में मुजवजा तरमीम को मुस्तरद कर दिया। मुमकिना तरमीम के खिलाफ मुत्तफिका करारदाद मंजूर। MQM, जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ ने भी करारदाद की हिमायत की। अरकान सिंध असेंबली का कहना है इरसा एक्ट में तरमीम सिंध दुश्मनी है, समंदर, ठट्ठा और कराची को निगल जाएगा। चौबीस करोड़ लोग हैं इस मुल्क में और हम सब के लिए जवाबदेह हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम कहें कि हम टैक्स नहीं देंगे बिकॉज वी डू नॉट बिलीव इन द सैंक्टिटी ऑफ द टैक्स अथॉरिटी। ये मुल्क फिलैंथ्रोपी पे नहीं चल सकता। टैक्स देना होगा, मुल्क खैरात पर नहीं चल सकता। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ले आए तो ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा हुकूमत को मालियाती डिसिप्लिन लाना है, कारोबार निजी शोबे को करना चाहिए, हुकूमत का कारोबार से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। IT का बजट बढ़ाने से फ्रीलांसर्स को मदद मिलेगी, करेंसी मुस्तहकम और महंगाई सिंगल डिजिट पर आकर